हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 39 जो है स्टर वाटर्स टू कैच फिश। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि गुस्सा और इमोशंस जब स्ट्रैटेजिकली यूज की जाती है तो बहुत काम की चीजें होती हैं, और अगर तुम खुद काम रहकर अपने दुश्मन को गुस्सा दिला देते हो तो ये तुमको उस पर एडवांटेज दिला देता है। तो अब इसी बात को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो जनवरी 1809 में नेपोलियन बहुत गुस्से में और खिसियाया हुआ सा अपनी स्पेनिश वॉर से बहुत तेजी के साथ वापस पेरिस पहुंचा, क्योंकि उसके जासूसों और खास करीबी लोगों ने उसे इस बात की पक्की खबर दी थी कि फोच, जो कि पुलिस मिनिस्टर है, टैलीरैंड ने उसके साथ मिलकर नेपोलियन के खिलाफ साजिश की है। इसलिए अब जैसे ही नेपोलियन पेरिस पहुंचा, उसने तुरंत ही सभी मिनिस्टर्स को मिलने के लिए समन किया। खैर, तो जब वहां टैलीरैंड भी पहुंचा तो नेपोलियन ने गुस्से के साथ कहा कि उन सभी मिनिस्टर्स ने देश के खिलाफ गद्दारी तभी कर दी थी जब उन्होंने अपने राजा की ताकत पर शक कर लिया था। नेपोलियन को लगा था कि गद्दारी वर्ड सुनते ही टैलीरैंड घबरा जाएगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। पर टैलीरैंड सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और कामनेस के साथ ही बैठा रहा, कुछ ऐसे जैसे कि नेपोलियन की ये बातें उसे बोर कर रही हैं। टैलीरैंड का ये शांत रिस्पॉन्स देखकर नेपोलियन और भी भड़क गया और बेहद गुस्से में टैलीरैंड के करीब जाकर बोला, तुम्हें कायर हो, तुम्हें किसी भी बात की शर्म नहीं है। तुम तो अपने माँ बाप को भी बेच दोगे अगर तुम्हें कोई फायदा होता है तो। मैंने तुम्हें धन दौलत और इज्जत दी, पर तुमने तो मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और नेपोलियन की ये बात सुनकर सभी मिनिस्टर्स एक दूसरे की तरफ डिसबिलीफ से, हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कभी भी इस बेखौफ बहादुर जनरल को इतना उतावला और बेचैन कभी भी नहीं देखा था। नेपोलियन अभी रुका नहीं था, वो टैलीरैंड से बोलता ही जा रहा था कि तुम्हें तो कांच की तरह तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, क्यों ना तुम्हें तुम्हारे घर के गेट पर ही टंगवा दिया जाए। और ये सब बोलते हुए नेपोलियन का चेहरा और आंखें पूरी तरह से लाल थी। और वो यहां पर भी नहीं रुका, उसने आगे कहा, तुम तो सिल्क पर एक गंदगी की तरह हो, और तुम्हारी वाइफ, उसका क्या? मैंने तो सुना है कि वो सैन कार्लोस तुम्हारी वाइफ का लवर है। तुमने तो ये बात मुझे कभी भी नहीं बताई। इस पर टैलीरैंड ने कामनेस के साथ कहा, हाँ योर मैजेस्टी, मैंने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात आपका नाम रोशन करेगी या मेरा। और फिर नेपोलियन थोड़ी देर और टैलीरैंड की इंसल्ट करता रहा और फिर रूम छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद टैलीरैंड भी वहां से उठा और जाने लगा। जाते जाते वो बाकी मिनिस्टर्स की तरफ वापस मुड़ा। उनको डर था कि शायद अब वो टैलीरैंड को फिर कभी भी नहीं देख पाएंगे। पर मुड़कर टैलीरैंड ने कहा, अफसोस की बात है जेंटलमैन, एक ग्रेट आदमी के मैनर्स अच्छे नहीं हैं। खैर, तो टैलीरैंड से बहुत गुस्सा होने के बाद भी नेपोलियन ने कभी भी उसे अरेस्ट नहीं किया। उसने टैलीरैंड को सिर्फ अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया, ये सोचकर कि टैलीरैंड के लिए बेइज्जत करके निकाला जाना ही काफी बड़ी सजा है। लेकिन जल्दी ही हर जगह ये बात आग की तरह फैल गई कि कैसे नेपोलियन ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और कैसे टैलीरैंड काम रहकर अपनी डिग्निटी के साथ खड़ा रहा। और फिर इसी के साथ जल्दी लोगों में ये बातें फैलने लगी कि नेपोलियन जल्दी ही अपना कंट्रोल फ्रांस पर से होने वाला है।
क्योंकि ये पहली बार था कि जब लोगों ने सुना था कि कैसे जरा सी बात पर उनके राजा ने अपना बैलेंस खो दिया था। और तब उस टाइम टेलेरेन ने कहा था कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो अब यहां सीखने की बात यह है इस कहानी में कि गुस्सा कभी भी शो मत करो। तुम्हारे गुस्से का शो करना तुम्हें वीक बनाता है। तुम्हारा गुस्सा ये शो करता है कि तुम खुद पर कंट्रोल रखने में कमजोर हो। तुम गुस्सा और इमोशंस जाहिर करो, पर स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंग के साथ। तो इसी के साथ लॉ नंबर 39 यही खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को शेयर करके इसे ग्रो करने में मेरी मदद भी जरूर कीजिए। और जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 48 के साथ, जो है डिस्पाइस द फ्री लंच। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।